नमस्ते दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं भूगोल का चैप्टर नंबर बताने भूगोल का चैप्टर नंबर 1 क्या बताने जा रहे हैं। भूगोल का चैप्टर नंबर 1 बताने जा रहे हैं जो कल आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। जो चैप्टर नंबर भूगोल का जो ज्योग्राफी है आपको बता दिए थे। ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, ज्योग्राफी आपको बताए थे। जो आप बेसिक नॉलेज के लिए, आपको क्या है बेसिक नॉलेज, आप कहीं कहीं बाजार में घूमते हुए, मार्केट में घूमते हुए जाइएगा, आपको मिल जाएगा दोस्त मिल जाएगा। बोलो कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं, बोलेगा ज्योग्राफी पढ़ते थे, आपको बोल देगा ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, आपको बोल दिया जाएगा ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है, आपको बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिएगा, आपको हमको नहीं पता है, पढ़ते हैं ज्योग्राफी, आपको नहीं पता रहेगा तो क्या होगा, इसी में आपका बेइज्जती हो जाएगा। वहाँ पर आपको बता दें ज्योग्राफी पिता किसे कहते हैं, एरिस्टोज को। क्या कहा था, एरिस्टोज को किसे कहते, एरोस्टोस्थनीज किसे कहते, एरोटोस्थनीज किसे कहते, एरोस्टोस्थनीज आपको बता दें। ज्योग्राफी के पिता किसे कहते, आपको यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। एरेटोस्थनीज एरेटोस्थनीज किसे कहते, एरिस्टोस्थनीज आपको बता दें। थोड़ा नाम ही डिफिकल्ट है, क्या है नाम ही डिफिकल्ट है, इसीलिए आपको अच्छा से, आपको ध्यान से आपको बोलना था, आपको अच्छा से, नहीं तो आपको वर्ड में आपको क्या होगा, गलती हो जाएगी। क्या है एरेटोस्थनीज, आपको ऐसे करके हिर्जा लगा के बोलिएगा ना, आपको तब अच्छा से कंफर्टेबल। हम भी देखते हैं कभी कभी भूल जाते हैं बोलने में। आपको क्या क्या बोला, हिर्जा लगे एरोटोस्थनीज आपको बता दें। आप सीख क्या है ज्योग्राफी पिता किसे कहते, एरोटोस्थनीज किसे कहते, एरिस्टोस्थनीज को किसे कहते, एरिस्टोस्थनीज आपको बता दिया। ज्योग्राफी का पिता किसे कहते, एरिस्टोस्थनीज को आपको बता दिया। आपको बता दें, आपको कल कुछ आपको पढ़ाए थे, आपको बता दें नवीकरण और अनवीकरण आपको बता दें। पहले पढ़ाए थे संसाधन क्या होता है, बता दें। आपको कुछ आपको बताने वाले हैं। संसाधन होता है क्या, आपको बता दें। आपको कुछ टेस्ट के लिए आपको बता रहे हैं, कुछ आपको रिवाइज, ऐसे में क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। क्या होगा, ऐसे में आपका क्या होगा, रिवाइज होगा। आपको बता दें संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, क्या होगा, संसाधन किसे कहते हैं। मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सारी वस्तु क्या होता है, संसाधन कहते हैं। सभी वस्तु मतलब सारी मतलब क्या होता है, सभी जो भी दुनिया में वस्तु जिसे हम उपयोग करते हैं वो क्या होता है, संसाधन होता है। क्या होता है, संसाधन होता है। मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सारी वस्तु संसाधन होता है। आपको कल बताए थे। आज लेक्चर में कितना है, 2 है। लेक्चर में आज कितना है, 2 पढ़ाने जा रहे हैं। जो मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सारी वस्तु क्या होता है, संसाधन। आपको बता दें संसाधन किसने कहा था कि संसाधन होता नहीं, संसाधन को बनाया जाता है। आपको बता दो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। आपको बता अधिकतर करीब कितना आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। कितना आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है। क्या आता है, संसाधन होता नहीं, संसाधन को बनाया किसने कहा था, आपको बता दें जिमर मैन ने कहा। क्या कहा था, जिमर मैन ने। संसाधन होता नहीं, संसाधन को बनाया जाता है, किसने कहा था, जिमर मैन ने। जिमरमैन किसने कहा था, जिमरमैन किसने कहा था, संसाधन होता नहीं, संसाधन को बनाए, किसने कहा था, जिमरमैन ने कहा था। किसने कहा था, जिमरमैन किसने कहा था, संसाधन होता नहीं, संसाधन को बनाया, किसने कहा था, जिमरमैन ने कहा था। किसने कहा था, जिमरमैन ने। संसाधन होता नहीं, संसाधन को बनाया जाता है, आखिर में किसने कहा था, जिमरमैन ने। संसाधन होता नहीं, संसाधन को बनाया। इसका अर्थ क्या था, मतलब जिमरमैन आखिर में क्या बोलने के लिए चाह रहा था, क्या बोलने के लिए चाह रहा था कि आखिर में यह जिमरमैन क्या बोलना चाहता है, आपको बता दे। जिमरमैन आखिर में क्या बोलना चाहता है। जिमरमैन का कहना है अगर मेरे पास 1 रुपया है तो उसको 2 रुपया कर सकते हैं। क्या, अगर मेरे पास 1 रुपया है तो उसको 2 रुपया करने का सोचिए। क्या सोचिए, अगर मेरे पास 1 रुपया है तो क्या है, उसको 2 रुपया करने का सोचिए। आप ऐसा क्या नहीं 1 रुपया है हम वही खर्चा कर देते, क्या होगा, ऐसे में क्या धीरे धीरे गरीब होते जाएंगे। क्या होंगे, गरीब होते जाएंगे। ठीक इसी प्रकार जिमरमैन कहता है, जिमरमैन का कहता है अगर मेरे पास कोई भी वस्तु नहीं हो तो उसको हम क्या कर सकते, बना सकते। जो हम बना सकते, अगर मेरे पास क्या तकनीक हो और वस्तु हो, अगर हम उसे क्या कर सकते, बना सकते। क्या कर सकते हैं, उसको हम बना सकते हैं, अधिक उपयोगी बना सकते हैं, मतलब उसका अधिक विकसित करके और उपयोगी बना सकते हैं। क्या होता है, और उपयोगी हम उसको बना सकते हैं। जिमरमैन का कहना था, क्या कहना था, अगर मेरे पास थोड़ा सा है तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं। क्या सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं, अपना से खुद से बना सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं। क्या सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपना खुद से थोड़ा मतलब मेहनत करके बढ़ा सकते हैं। क्या होता है, अगर मेरे पास है ये ना है कुछ हो तो क्या कीजिए, ऐसे धीरे धीरे गरीब होते जाइए। आपको बता जिमरमैन के बारे में बता दिया। उसके बाद अब नेक्स्ट आपको संसाधन किसी भी देश का रीढ़ का हड्डी, आपको बता दें संसाधन क्या होता है। बिना संसाधन का देश चलना संभव है। आपको बता दें क्या होता है, संसाधन बताने जा रहे, क्या होता है संसाधन, क्या था संसाधन, बिना संसाधन का देश चलना नामुमकिन है। संसाधन
क्या है संसाधन, क्या है संसाधन, बिना साधन का देश चलना क्या था नामुमकिन होता है। आपको बता दें क्या होता है संसाधन, अगर संसाधन किसी भी देश का रीढ़ का हड्डी होता है, किसने कहा था जिमर मैन ने कहा था, संसाधन किसी भी देश का रीढ़ का हड्डी, रीढ़ का हड्डी होता है क्या, संसाधन किसी भी देश का संविधान होता है, बिना संविधान का देश चलाना नामुमकिन होता है ना, होता है। ठीक उसी प्रकार होता है, अगर मेरे पास साधन नहीं होगा तो क्या होगा, देश चलाना नामुमकिन होगा। अगर मानिए मेरे पास 1 किलो गेहूँ, अगर उसको बुनेंगे नहीं, रोपेंगे नहीं, अगर कुछ उसका उपजाऊ नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होगा, प्रजाति खत्म हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा, गरीब होते जाएगा, क्या होते जाएगा, गरीब होते जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिमरमैन का कहना था, संसाधन किसी भी देश का रीढ़ का हड्डी होता है, मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था, संसाधन किसी भी देश का संविधान होता है। एक तरह मान लीजिए संविधान, आपको समझाने के लिए ऐसा कि नहीं है कि संविधान होता है, संसाधन किसी भी देश का संविधान होता है, बिना संविधान का देश चलना जैसे नामुमकिन होता है, ठीक उसी प्रकार बिना संसाधन का कोई भी कार्य करना नामुमकिन होता है। ठीक उसी आपको समझाने के लिए बता रहा, आप नदी तैरने के लिए आप तैराक है नहीं ना, आप उसमें कूद जाइएगा तो क्या होगा, उसमें आप डूब जाइएगा। ठीक उसी प्रकार बिना संसाधन का देश चलना नामुमकिन होता है। किसने कहा था, जिमरमैन ने कहा था, संसाधन होता नहीं, संसाधन को बनाया जाता है। किसने कहा था, जिमरमैन ने कहा था, संसाधन होता नहीं, संसाधन को बनाया जाता है। किसने कहा था, जिमरमैन ने कहा था, संसाधन होता नहीं, संसाधन को। आपको बता दे संसाधन कितने प्रकार के होता है, आपको बता दे संसाधन कितने प्रकार के, आपको उत्पत्ति का आधार संसाधन कितने भागों में बताएगा, 2 भागों में बताएगा, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरण। आपको बता संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। आपको बता दें संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, एक नवीकरण और एक अनवीकरण। आपको बता नवीकरण और अनवीकरण का आपको अंतर बताने जा रहे हैं। क्या बताने, नवीकरण और अनवीकरण के बारे में आपको कुछ बताते हैं। आपको बता दें जैव संसाधन में क्या था, सभी सजीव वस्तु आते, क्या आते, सभी सजीव। जैव संसाधन में सभी सजीव वस्तु आते, क्या था, जैव संसाधन में सभी सजीव वस्तु आते, क्या था, जैव संसाधन में सभी सजीव वस्तु आते। अजैव संसाधन में क्या था, सभी निर्जीव वस्तु आता है। निर्जीव वस्तु क्या आता है, जैव संसाधन में सभी सजीव वस्तु। सजीव मतलब क्या था, जिसमें जान होता है, जिसमें जान होता है। किसमें था, गाय बकरी मनुष्य बैल गधा जो भी हो, तो किसमें क्या था, सजीव वस्तु में आता है। क्या था, सजीव वस्तु। आपको बता निर्जीव वस्तु में क्या आता है, निर्जीव वस्तु में क्या आता है, निर्जीव वस्तु में क्या आता है, चट्टान आदि, घर द्वार पहाड़। सजीव में क्या आता है, आपको बता दे, फिर से बता रहे, सजीव में क्या आता है, जैव, आपको कौन सा पढ़ा है, जैव संसाधन में क्या आता है, जैव संसाधन में सजीव वस्तु आता है। अजैव संसाधन क्या आता है, निर्जीव वस्तु। जो जिसमें जान नहीं होता उसको क्या बोलता है, निर्जीव वस्तु। जिसमें जान नहीं होता उसको क्या बोलता है, निर्जीव वस्तु। आपको बता, ये रिवाइज के लिए बता दे, आपको ये वीडियो देखना, आपको नेक्स्ट वीडियो पढ़ा दिया है। ये टॉपिक नंबर 2 कितना है, टॉपिक नंबर 2 है, ये पाठ भी बोल सकते हैं, पाठ नंबर 2 है। क्या है, पाठ नंबर 2 है। आपको बताने जा रहे क्या पढ़ा, जिमरमैन का कहना था संसाधन होता नहीं, संसाधन को बनाया था। आपको बता दिए। आपको नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। आपको बता दें उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन आपको बता दे, सॉरी आपको क्या है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार। आपको बता उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार, आपको बता रिवाइज के लिए बता रहे हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन, उपयोगिता का संसाधन 2 प्रकार का होता। आपको बता उपयोगिता का आधार संसाधन कितने प्रकार, 2 प्रकार। आपको बता दे उपयोगिता का आधार कौन कौन से संसाधन होता है, एगो अनवीकरण, एगो अनवीकरण, एगो नवीकरण। आपको बताइए सर, नवीकरण संसाधन क्या होता है, अनवीकरण संसाधन क्या होता है। नवीकरण संसाधन वो होता है जिसे हम पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्या होता है, नवीकरण संसाधन वो होता है जिसे पुनः हम फिर से दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। अनवीकरण संसाधन वो होता है जिसे खत्म होने पर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। आपको बताइए सर, एग्जाम्पल में बताइए कुछ, क्या होता है, बता दो। नवीकरण का बोल रहे, सूर्य का लाइट कभी भी खत्म होने वाला है। क्या होता है, सूर्य का लाइट कभी भी खत्म नहीं। चंद्रमा कभी भी खत्म नहीं होता, चंद्रमा कभी भी खत्म नहीं होता, चंद्रमा का लाइट कभी भी खत्म होता है। ठीक उसी प्रकार वायु कभी भी खत्म हो सकता है। आपको बता वायु कभी भी खत्म नहीं होता। ठीक उसी प्रकार वायु, जल, पानी भी कभी भी खत्म नहीं। पानी खत्म हो सकता है, फिलहाल में नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य नहीं खत्म हो सकता, वायु खत्म नहीं होता, पानी भी खत्म नहीं होता। ठीक, ये क्या था, नवीकरण आता है। अनवीकरण आप बोलिए सर, अनवीकरण में क्या था, अनवीकरण आपको बता दे, अनवीकरण संसाधन क्या था, अनवीकरण। आपको बताइए सर, अनवीकरण संसाधन क्या था, अनवीकरण संसाधन आपको बता दे, सूर्य आपको बता दे, टॉर्च, पेट्रोलियम, गैस खत्म हो सकता है। ठीक,
पेट्रोलियम, गैस, स्टोरेज, डीजल वगैरह खत्म हो सकता है ना, ठीक उसी प्रकार अनवीकरण। अनवीकरण क्या होता है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया, आपको बता दें खत्म होने पर इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब खत्म हो गया तो मानिए खत्म है, उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा। आपको बता पेट्रोलियम, अगर अगर जमीन के अंदर से मिट्टी का तेल खत्म हो जाएगा, उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वहाँ से नहीं किया जा सकता। पेट्रोलियम किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार होता है पेट्रोलियम, डीजल कभी फिर से उसको नहीं उत्पन्न किया जा सकता, मतलब नवीकरण संसाधन क्या था, फिर उसको हम बना सकते हैं। नवीकरण संसाधन क्या था, फिर उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और नवीकरण संसाधन फिर उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या नवीकरण संसाधन पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, नवीकरण संसाधन पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, नवीकरण संसाधन पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और नवीकरण संसाधन पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या होता है, और नवीकरण संसाधन पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, नवीकरण संसाधन पुनः प्राप्त किया जा सकता है। आपको बता दिया, ये आपको समझ आ गया। आपको बता दें नवीकरण और नवीकरण में आपको समझ आ गया। आपको रिवाइज के लिए क्या बता रहे, रिवाइज के लिए आपको बता रहे, रिवाइज के लिए आपको बता रहे ये क्वेश्चन आपका आएगा, मतलब आपको रिवाइज हो जाएगा। थोड़ा आप नहीं पढ़िएगा ना, आपको रिवाइज हो जाएगा। सर क्या बोला था आपको, थोड़ा रिवाइज। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। आपको बता दें, अब आपको यहाँ से क्या होता है, न्यू क्लास चालू हो रहा है। क्या होता है, आपको न्यू मतलब न्यू टॉपिक चालू। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार में बांटा गया, आपको बता दें। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भाग में बांटा गया। स्वामित्व के आधार पर कितने भाग में बांटा गया, चलिए मिटा देते। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा गया। क्या स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने भाग में बांटा, आपको बताए। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भाग होते। क्या स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के। बोलिए सर कौन कौन होता है, आपको बता दे। आपको स्वामित्व के आधार संसाधन कितने प्रकार, 4 प्रकार। एगो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन, अराष्ट्रीय संसाधन, सामुदायिक संसाधन। ये क्या होता है, सामुदायिक व्यक्तिगत संसाधन। क्या है, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, या और राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय। आपको बता देते हैं कितने प्रकार का, ये आपको यहाँ दिखाई देगा। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार, कितने प्रकार के संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार का होते। कितने प्रकार का, 4 प्रकार के संसाधन, कितने 4 प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार होता है। आपको बता दें कौन कौन होता है, सामुदायिक संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, क्या आपको एक एक करके पता है। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, आपको बता दें क्या होता है व्यक्ति। अच्छा सा आपको दिखाई नहीं दे, व्यक्तिगत आपको बता संसाधन कितने बच्चा। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4, इसमें इंक डाल देते हैं थोड़ा अच्छा से आपको दिखाई देगा। क्या होता है संसाधन स्वामित्व के आधार कितने प्रकार, 4 प्रकार होते हैं। आपको बता दें क्या बोलते आपको व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है व्यक्तिगत मतलब जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। क्या होता है आप क्या पता नहीं चाह व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, जिस पर किसी खास व्यक्ति। आपको बता दें ये बोर्ड किसका है, मेरा है, तो मेरा ही अधिकार। ये क्या मार्कर क्या है, मेरा। आपको मानिए आपका घर में कोई अनजान आदमी आ सकता है, क्या बोलेगा उसको, अनजान आदमी को भगा दीजिए। क्या होता है जिस पर किसी खास व्यक्ति मतलब जिस पर किसी खास आदमी का अधिकार होता है, वो क्या था वो व्यक्तिगत संसाधन। क्या था व्यक्तिगत, जिस पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। क्या होता है उसको क्या कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। क्या था व्यक्तिगत संसाधन, किसी जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। क्या होता है उसे व्यक्तिगत, आपको लिख देते हैं उसके बाद समझाए। व्यक्तिगत जिस पर किसी
खास व्यक्ति जिसमें किसी खास व्यक्ति का आधार होता है उसे व्यक्तिगत उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। आपको व्यक्तिगत संसाधन, आपको इसके अच्छा से आपको डिटेल में थोड़ा समझा। व्यक्तिगत मतलब क्या था? जिस पर किसी खास आदमी का अधिकार होता है। आपको पता, जिस पर किसी खास आदमी का आदमी मतलब क्या था? आपको बता दें, आपका मोबाइल किसका? आपका है तो दूसरे को दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ठीक उसी प्रकार व्यक्तिगत मतलब जिस पर किसी खास आदमी का जिस पर सिर्फ आपका ही अधिकार हो, जिस पर सिर्फ आपका ही अधिकार, क्या है? व्यक्तिगत, उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। क्या उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जिस पर सिर्फ आपका ही अधिकार हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत। जिस पर सिर्फ आपका ही अधिकार हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत। जिस पर सिर्फ आपका ही अधिकार हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जिस पर आपका ही अधिकार हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। चलिए आपको बता दें सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होता है? सामुदायिक संसाधन आपको बता दें। समुदाय आपको बता दें, यहाँ पे 1 नंबर देना। क्या देना? रोमन के 1 देती है। आपको क्या लिखना है यहाँ पे? 2 नंबर। आपको बता दें सामुदायिक संसाधन क्या? आपको बता दें व्यक्तिगत संसाधन। आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख देते हैं। एग्जाम्पल क्या लिख? मोबाइल, सबसे अच्छा मोबाइल, घर। क्या? मोबाइल घर। क्या? मोबाइल घर, मकान, मोबाइल घर, टेबुल, कुर्सी, जो भी हो आपका अनेक प्रकार से जूता, बैग, अनेक प्रकार आप इत्यादि। आपको आदि मान लीजिए ना, इत्यादि। आपको और चाहिए एग्जाम तो कोई बात नहीं। जमीन क्या होता है? जमीन भी होता है। आपको क्या पता है? जमीन भी होता है। क्या होता है? जमीन क्या दिया गया? जमीन, मकान घर को भूल देते हैं। क्या था मकान? क्या था? आपको बता दें क्या होता है? ये क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन। आपका मोबाइल है तो किसी को दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ये क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन। आपको क्या? घर आपका है तो घर किसी को दे सकते हैं, नहीं दे सकते। क्या? जमीन आपका है तो किसी को दे सकते हैं, नहीं दे सकते। इसमें क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन आता है। मकान क्या होता है? जिसका आप ही का है उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। क्या था? आपको बता, सामुदायिक संसाधन जिस पर पूरा समाज का अधिकार उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक। उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक। इसको आप लिख लिए ना, आपको लिख लेना। आपको क्या कहते हैं? आपको यहाँ पे दिखा देता है दूसरा। आपको तो नीचा हो जाता है, इसको आप इसको मिटा देते। आप लिख रहे हो तो इसको हम क्या कहते हैं? मिटा देते हैं। आपको समझ में आ गया? आपको लिख 1 नंबर का है, 2 नंबर का बताते हैं। क्या है? 2 नंबर का बताते हैं। इसको आपको क्या? आपको बता दें सामुदायिक क्या आता है? सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या? आपको सामुदायिक संसाधन आपको पहले लिख देते हैं, उसके बाद आपको सब सामुदायिक संसाधन क्या है? जिस पर पूरा समाज का अधिकार होता, जिस पर पूरा समाज का अधिकार होता है उसे उसे क्या है? सामुदायिक उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। आपको इसको समझाते कि सामुदायिक संसाधन आखिर होता है क्या। यहाँ आपको लिख देते एग्जाम्पल। क्या लिख देते? ये लिख देते। क्या होता है? एग्जाम्पल सामुदायिक मतलब क्या? चरगाह, मंदिर क्या था? मंदिर, चरगाह, मंदिर, हॉस्पिटल। क्या था? हॉस्पिटल
हॉस्पिटल क्या था? हॉस्पिटल आपको बता दें क्या था? चरगाह, मंदिर, हॉस्पिटल, आखिर चरगाह होता है क्या? आपको पता चरगाह क्या होता है? आपको देखते मंदिर, मैदान क्या था? चरगाह, मंदिर, हॉस्पिटल क्या था? हॉस्पिटल में पूरा पूरा समाज का अधिकार, पूरा मतलब पूरा समाज का सभी उसमें जाकर क्या इलाज करवा सकते? क्या तो हॉस्पिटल होता है, मंदिर होता है, क्या होता है? विद्यालय क्या होता है? विद्यालय क्या था? विद्यालय इत्यादि। इत्यादि मतलब क्या? इत्यादि मतलब क्या आपको बता दें? इत्यादि मतलब क्या होता है? इत्यादि मतलब अनेक और कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें, आप जिस पर पूरा क्या था? पूरा समाज क्या था? पूरा समाज का अधिकार, अधिकार क्या था? पूरा जिस पर पूरा समाज का अधिकार होता है। आपको बता दें मंदिर, मंदिर में क्या कर सकता है? मंदिर में सभी हिंदू धर्म, मंदिर में तो सिर्फ हिंदू ही जाता है। आपको बताते जिस पर मंदिर में क्या है? पूरा हिंदू समाज का लोग क्या कहता है? उसमें पूजा करने के जाता है, वहाँ बैठता है, खेलता है, कूदता है, क्या करता है? पूरा समाज का क्या कहता है? पूरा समाज का आदमी उसमें क्या कहते हैं? खेलता कूदता, क्या कहता है? उसमें क्या, उसको क्या कहते हैं? सामुदायिक संस्था, उसको क्या कहते हैं? अधिकार, मतलब अधिकार मतलब मंदिर में सभी आदमी का क्या अधिकार, सभी को बराबर अधिकार दिया गया, सभी पूजा वहाँ पे कर सकते, बैठ सकते, कुछ खेल कूद सकते। आपका हॉस्पिटल, किसी को हॉस्पिटल में जाने का मना है। आपको बता दें सभी, गरीब रहे अमीर रहे, कोई भी जाति से क्यों रहे, आपको सभी को हॉस्पिटल में इलाज कराने का मुफ्त दिया गया। सरकारी हॉस्पिटल में सभी को दिया जाता है। ठीक उसी पर विद्यालय में, विद्यालय में क्या होता है? विद्यालय मतलब स्कूल, स्कूल में विद्यालय में तो क्या? स्कूल में सभी जाति धर्म के लोग क्या कर सकते हैं? वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। क्या कहते हैं? सभी जाति धर्म के लोग क्या कर सकते हैं? वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सभी जाति धर्म के लोग वहाँ क्या कर सकते हैं? पढ़ाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं, खेल कूद सकते हैं। ठीक उसी प्रकार इसीलिए उसे सामुदायिक संसाधन क्या कहा गया? इसीलिए उसे क्या कहा? सामुदायिक। सामुदायिक मतलब आपको सिर्फ क्वेश्चन से समझ लीजिए, आपको इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं। एक तरह से मानिए आपको क्या करना है? सिर्फ समझ लीजिएगा ना आपको। सामुदायिक मतलब क्या होता है? जिस पर पूरा समाज मतलब पूरा समाज का अधिकार है, तो उसे क्या कहते हैं? समुदाय का संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या है? जिस पर सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार, जिस पर सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। ठीक उसी पर जिस पर पूरा समाज का अधिकार, उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? जिस पर पूरा समाज का अधिकार, उसे क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन के जिस पर सिर्फ एक व्यक्ति मतलब सिंगल आदमी का रहे, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। आपको बता दें क्या था? राष्ट्रीय संसाधन क्या था? वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार हो, तब उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय। आपको बता राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का अधिकार हो, मतलब राष्ट्र मतलब भारत क्या? भारत क्या एक राष्ट्र है? भारत का सभी आदमी को भारत में रहने का अधिकार दिया। क्या अधिकार है? क्या इसे राष्ट्र जिस पर किसी देश का मतलब किसी देश का राष्ट्र मतलब भारत है, भारत राष्ट्र क्या था? राष्ट्र मतलब हिंदू राष्ट्र मुस्लिम जो भी उसको क्या कहता है? भारत सरकार चला, तो इसीलिए क्या है? राष्ट्र। उसे आपको ये समझ में आ गया? आपको बता दे राष्ट्रीय संसाधन क्या था? आपको यहाँ पे दो लिख लिया, आपको क्या तीन में लिखना है? राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। आपको बता दे सामुदायिक संसाधन आपको आ गया ना समझ? क्या आपको सामुदायिक संसाधन आ गया ना समझ? आपको नहीं आया होगा तो आपको बता दीजिए, फिर से आपको अच्छा से समझा देंगे। इससे आपको इतना अच्छा समझा रहे, आपको रटने का कोई तो आपको बता दे इतना अच्छा से अभी तक कोई टीचर नहीं आपको बताता होगा। क्या राष्ट्रीय संसाधन आपको बता? राष्ट्र मतलब क्या होता है? मतलब बिहार राज्य। क्या बिहार राज्य? इसमें अगर कोई भी राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा तो उसे क्या कहता है? मानवीय अधिकार दिया जाएगा, उसको सरकार की तरफ से फुल्ली अधिकार दिया जाएगा। आप मतलब कानून के हिसाब से आपको क्या दिया जाएगा? आपको अधिकार। चलिए हम ये पहले आपको लिख देते हैं। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? जिस पर किसी देश का राष्ट्रीय अधिकार क्या होता है? जिस पर किसी देश का राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? जिस पर किसी देश का राष्ट्रीय अधिकार हो, उसे क्या कहते? उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते। उसे राष्ट्रीय उसे क्या कहते? उसे राष्ट्रीय संसाधन उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा
जाता है। राष्ट्रीय संसाधन किसी कहते हैं? जिस पर किसी देश का राष्ट्रीय अधिकार होता है। राष्ट्रीय अधिकार मतलब क्या होता है? जिस पर किसी देश का राष्ट्रीय अधिकार होता है। अगर बिहार में कोई राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा तो क्या होगा? उस पर देश का अधिकार का मतलब मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। क्या? जिस पर किसी देश का राष्ट्रीय अधिकार, आपको बता दें उतना रटने का सिर्फ जो आपको क्वेश्चन समझ लीजिएगा ना, आपको क्या करेगा क्वेश्चन बन जाए। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन आपका बन जाता है। रटने का रटिएगा आज रटिए कल आपको क्या कीजिएगा भूल जाएगा। क्या होगा? हो जाएगा आज रटिएगा कल आप भूल जाएंगे। ठीक उसे आपको रटना नहीं। जिस पर किसी देश का राष्ट्रीय अधिकार हो, राष्ट्रीय जिस पर किसी देश का राष्ट्रीय अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। जिस पर किसी देश का राष्ट्रीय अधिकार उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जिस पर किसी देश का राष्ट्रीय अधिकार उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आप ये अच्छा आपको समझ में आ गया? आपको समझ नहीं आया होगा तब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राष्ट्रीय संसाधन किसी कहते हैं? जिस पर किसी देश का राष्ट्रीय अधिकार हो तो होता है, तो होता क्या था? होता यहाँ पर मिस हो गया। होता है तो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जिस पर किसी देश का राष्ट्रीय अधिकार होता है तो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। क्या कहा? उसे राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जिस पर किसी देश का राष्ट्रीय का अधिकार हो तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसको हम मिटा देते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम मिटा देते हैं। क्या कहते हैं? इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब आ गया अंतरराष्ट्रीय संसाधन। आपको बता क्या अंतरराष्ट्रीय संसाधन आगे क्या? अंतरराष्ट्रीय, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या? अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या? आपको बता अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है? अंतरराष्ट्रीय 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 संसाधन क्या? आपको अंतरराष्ट्रीय संसाधन देख क्या देना? अंतरराष्ट्रीय, जिस पर किसी देश का मतलब जिस पर किसी देश का अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार क्या था? अंतरराष्ट्रीय संस्था। क्या? वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का अंतरराष्ट्रीय संस्था क्या था? वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर वैसा संसाधन जिस पर अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो तो उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन जाता। आपको पता अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है? वैसा संसाधन जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। अधिकार होता है तो होता है क्या? होता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय संस्था कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय संस्था किसे? वैसा संस्था जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। क्या कहा? अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का वैसा संसाधन जिस पर इसको मिटा देते हैं। अच्छा साफ कर वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का अंतरराष्ट्रीय
विश्व अंतर्राष्ट्रीय संस्था का विकास हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या कहे थे आपको बताते आपको क्या आप उसको अच्छा समझा देते क्या समझते हम लिख दे आपको क्या कहते अच्छा वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है क्या कहा अंतर्राष्ट्रीय वैसा संसाधन जिस पर किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय संस्था मतलब जिस पर मतलब क्या बिहार राज्य झारखंड राज्य उड़ीसा छत्तीसगढ़ रायपुर क्या ये क्या एक ठो राज्य है क्या एक ठो राज्य है क्या इसे क्या एक ठो राज्य है तो क्या था मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या था देश मतलब भारत देश को कोई चलाता होगा वही क्या था वही क्या था संस्था था देश मतलब क्या था भारत में जो राज्य है उसको चलाने वाला कौन भारत में जो राज्य उसको चलाने वाला कोई कौन है कोई देश होगा क्या उसमें कोई देश होगा वही ठीक वही होता है भारत में जितना राज्य होगा उसको क्या सरकार चले वही होता है अंतर्राष्ट्रीय वही होता है क्या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या था अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या अंतर्राष्ट्रीय क्या था वही होता अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता वही होता अंतर्राष्ट्रीय संसाधन अगर आपको ये अच्छा समझ में आ गया तो चलिए हम अगला टॉपिक पे चलते हैं आपको बता दे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आपको समझ में आ गया आपको बता दे आप नेक्स्ट टॉपिक चलते इसको मिटा देते क्या करते इसको मिटा देते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक इसको मिटा देते आपको लिख लेते क्या करते इसको हम मिटा देते हैं आपको क्या है विकास के 70 के आधार पर संसाधन विकास मतलब विकास क्या होता है आपको बता क्वेश्चन पहले आपको समझा देते उसके बाद क्या आपको क्या करना थोड़ा आपको समझना है जब अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आपका आंसर हलवा है क्या हलवा मतलब आप कुछ नहीं आंसर में रखा अगर आप समझ गए तो आंसर आपका ऑटोमेटिक दिमाग माइंड आपका क्वेश्चन का आंसर देगा माइंड क्या आपका माइंड क्वेश्चन का आंसर का जवाब देगा क्या माइंड क्या विकास क्या था विकास मतलब जिस देश में विकास हो विकास क्या था अगर मानिए कोई व्यक्ति 2 रुपया कमा अगर वही 10 रुपया कमाने लगे तो क्या वही होगा विकास मतलब क्या वही होगा विकास क्या तो वही होगा अगर कोई व्यक्ति 10 रुपया कमाता अगर वही व्यक्ति 10 रुपया 1 रुपया कमाने के वक्त में 10 रुपया कमा लेंगे तो क्या वही विकास होता है वही अगर कहीं पर गाँव में मान लीजिए रोड टूटा हुआ क्या है रोड टूटा हुआ सड़क पानी लगा अगर वही रोड अच्छा से बना देगा तो क्या वही होता है विकास क्या तो वही होता है विकास अगर रोड टूटा उसको नया पुल का निर्माण करके अच्छा से ईटा सोलिंग करके अच्छा उसको ढलाई वगैरह जो हो उसको कर दिया जाए तो वही क्या था विकास वही तो गाँव अगर किसी भी देश में विकास नहीं होगा तो क्या अविकसित देश होगा क्या होगा अगर किसी देश में विकास नहीं होगा तो अविकसित देश में आएगा जिस देश का विकास होगा वह क्या आएगा विकसित देश के प्रगतिशील में आएगा आपको बता दे विकास के 70 के आधार पर संसाधन 4 प्रकार विकास के 70 के आधार पर विकास के 70 के आधार विकास के 70 के आधार पर संसाधन 4 क्या होता है विकास के 70 के आधार पर संसाधन कितने पर 4 प्रकार संसाधन कितने पर 4 विकास मतलब कहते आपको बता दे विकास मतलब जिस देश में विकास होता है उसे क्या विकास का क्या एक लाइन आता है मतलब कहाँ पे राज्य में करना है या गांव में करना है या स्टेट में करना है मतलब जैसे करना है या देश में करना है आपको पता है विकास कई प्रकार का आता है आपको क्या आता है विकास कई प्रकार का आपको बता दे एक में आता है देश में विकास होता है एक आता है गाँव में विकास होता है एक राज्य में आता है एक डिस्ट्रिक्ट में आता है एक घर में विकास आता है या अपने खुद में ही विकास करता है ठीक उसी प्रकार आता है विकास के 70 के आधार पर संसाधन 4 प्रकार कितने प्रकार विकास के 70 के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के विकास के 70 के आधार पर संसाधन 4 प्रकार का क्या प्रकार होता है विकास के 70 के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के क्या आता है विकसित संभावी संसाधन किसी के वैसा संसाधन जो होने की संभावना मानिए अभी मेरे पास 10 रुपया है 1 करोड़ हो जाए कभी भी हो सकता है ड्रीम 11 लगाइए कुछ भी लगाए तो नहीं हो सकता आपको क्या मेरे पास 1 रुपया है और 10 रुपया हो जाए क्या ये कहता है संभावी संसाधन क्या आपको बता दे
हाँ, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने चार विकास के स्तर के आधार पर संसाधन चार प्रकार विकास के स्तर के आधार पर संसाधन चार प्रकार के आते हैं। आपको फिर से बता रहे विकास के स्तर के आधार पर संसाधन चार प्रकार के आते हैं। क्या आते हैं? विकास के स्तर के आधार पर संसाधन चार प्रकार। एगो क्या विकसित संसाधन, संभावी संसाधन, क्या संभावी संसाधन, यह भंडार संसाधन। क्या था भंडार संसाधन? आपको बता सबसे पहले आपको बता रहे संभावी संसाधन क्या था। संभावी संसाधन क्या था? संसाधन, संभावी संसाधन। आपको क्या संभावी संसाधन देख क्या आपको क्या संभावी संसाधन देख आपको क्या संभावी संसाधन आपको बता इसको पहले समझा। आपको संभावी संसाधन क्या था? वैसा संसाधन जो होने की संभावना आपको बता दे। आपको डिफिनेशन लेकर वैसा संसाधन आपको बता दे। आपको बता संभावी संसाधन क्या था? वैसा संसाधन संभावी संसाधन क्या था? आपको बता संभावी संसाधन आपको अगर मेरा वीडियो आपको वीडियो यहाँ कट करते अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों बताए आपको यहाँ नेक्स्ट टॉपिक कल बताएंगे। आपको क्या बताएंगे? आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको कल आएगा क्या आता जिसमें आपको बताएंगे विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और संसाधन कितने भागों में बांटा गया। क्या था संसाधन कितने भागों में बांटा है और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उसको बताएंगे। आपको बता दे थोड़ा डेमो बता दे। संसाधन चार प्रकार के संभावी संसाधन ये भंडार संसाधन क्या था? भंडार संसाधन देखो विकसित संसाधन के विकसित संसाधन क्या जिसे हम विकास किया जाता है उसे क्या था? विकसित संसाधन संचित को संसाधन के बारे में बताएं। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब अगर कुछ गलत हो जाता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो त्रुटि हम आपको सुधार लेंगे आपको अच्छा से। और आपको बता दें कल आपको और अच्छा डिटेल से आपको बताएंगे, अच्छा से और समझाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों बताइएगा। निराला बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें।